नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं काल सर्प दोष के विषय में। तृतीय नंबर के वासुकी नामक काल सर्प दोष। अभी तक हमने आपको बताया अनंत नामक काल सर्प दोष, कुलिक नामक काल सर्प दोष। आज हम बताने वाले हैं आपको वासुकी नामक काल सर्प दोष का निर्माण जातक की कुंडली में कैसे होता है, किन स्थितियों के ग्रहों से यह काल सर्प दोष का निर्माण होता है और जातक के जीवन में क्या क्या इससे लाभ तथा हानियाँ, क्या क्या दुर्घटनाएं घटती हैं, वह सब आपको मैं विस्तार पूर्वक समझाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि काल सर्प दोष है क्या और जातक की कुंडली में काल सर्प दोष क्यों होता है, कैसे होता है। तो काल सर्प दोष पिछले जन्म यानी पूर्व जन्म में कुछ अशुभ कर्मों द्वारा उसका फल इस जन्म में हमारी कुंडली के माध्यम से यह काल सर्प दोष रूपी यह फल उत्पन्न कराता है। जैसे कि राहु और केतु के मध्य में सभी ग्रह बैठते हैं तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। उसी प्रकार से जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काल सर्प दोष 12 प्रकार का होता है, जिसमें से यह तीसरे नंबर का है। 12 प्रकार के काल सर्प दोष अनंत नामक, कुलिक नामक, वासुकी, शंखचूर्ण, पद्म, महापद्म, तक्षक, करकोटक, शंखपाल, घातक, विषधर और शेष नामक यह 12 प्रकार के काल सर्प दोष में से यह तीसरे नंबर का काल सर्प दोष यानी कि वासुकी नामक काल सर्प दोष आपकी कुंडली में कैसे बनता है। आप अवश्य अपनी कुंडली देखें और मैं विस्तार से बताता हूँ आपको, ताकि आप अपनी कुंडली देख करके जान सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि 12 प्रकार के भाव होते हैं कुंडली में। लग्न भाव, धन भाव, तनु, धन, सुहृत, सुख, पुत्र, शत्रु, कलत्र, धर्म, कर्म, आय और व्यय, यह 12 प्रकार के भाव होते हैं। इनमें अलग अलग राशियाँ अलग अलग जगह बैठी रहती हैं और सभी ग्रह यानी कि सप्तग्रह तो मुख्य रूप से हो गए, 2 ग्रह छाया ग्रह माने जाते हैं, तो यह नवग्रह हो गए। अब विशेष रूप से देखा जाता है राहु और केतु की ही वजह से यह काल सर्प दोष का निर्माण होता है। तो अब वासुकी नामक काल सर्प दोष का निर्माण जातक की कुंडली में कैसे होता है, यह मैं आपको बताता हूँ। तृतीय भाव सुहृत भाव माना जाता है यानी कौटुंबिक भाव। तो तृतीय भाव में यदि राहु उपस्थित है, राहु बैठा है, और नवम भाव यानी भाग्य भाव माना जाता है। भाग्य भाव में केतु बैठा है और सभी ग्रह एक तरफ बैठे हुए हैं, यानी कि तृतीय भाव में राहु बैठा हुआ है और नवम भाव में केतु बैठे हैं और सभी ग्रह मध्य में उपस्थित हैं, तो वासुकी नामक काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। यह जातक के जीवन में बहुत ही दुर्लभ यानी कि जातक के जीवन में हानि उत्पन्न करने वाला होता है। जैसे कि कौटुंबिक भाव में बैठा हुआ है तो जातक को मतभेद कराएगा, माता पिता से मतभेद कराएगा, घर से बाहर कहीं दूर जातक को रहना पड़ता है यानी घर छोड़ना पड़ता है, और छोटे भाई बहन इन दोनों से भी मतभेद कराता है। यह दृष्टि डालता है डायरेक्ट भाग्य भाव में, तो भाग्य को भी क्षति पहुंचाता है यानी दीर्घायु को भी क्षति पहुंचाता है। भविष्य में डालता है, जातक को यह सभी प्रकार से परेशानियां उत्पन्न कराता है। इसलिए यह वासुकी नामक काल सर्पदोष यानी तीसरे नंबर का ये जो काल सर्पदोष है, यह विशेष रूप से कौटुंबिक जनों को
विघ्न पहुंचाता है। माता पिता, भाई बहन, इन सब से मतभेद, भाई बंधुओं से, मित्रों से भी मतभेद, मनमुटाव कराता है। इसका उपाय मैं आपको बताता हूँ। इसके उपाय के लिए 40 दिन तक बजरंग बाहु का पाठ निरंतर जातक को करना है। बजरंग बाहु का पाठ 40 दिनों तक जातक को करना है। और नाग पंचमी के दिन, यानी कि वासुकी नामक काल सर्प की बहन मनसा देवी की नाग पंचमी के दिन पूजा करनी है विधिवत। और नाग नागिन यानी चांदी के नाग नागिन बनवा करके उनकी पंचोपचार पूजा करा करके विधिवत पूजन करके लास्ट दिन उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। यह 2 काम करने हैं। और तीसरा, महामृत्युंजय जाप और मृत्युंजय जाप, ये दोनों अलग अलग हैं। तो महामृत्युंजय जाप भी कराना है, वो तो अति आवश्यक ही है। महामृत्युंजय जाप कराना है संपुट सहित किसी सुयोग्य ब्राह्मणों से ही कराना है, क्योंकि आजकल जो है तो आप तो समझते हैं सभी जगह छोटे छोटे इंटरनेटों में वीडियो देख करके लोगों को पागल बनाया जाता है। उस प्रकार से नहीं, क्योंकि आपको यहाँ भी जो भी बातें बताई जाएंगी, जो भी समझाया जाएगा, सभी शास्त्र संबंधी ही बातें बताई जाएंगी, उसके अलावा कुछ नहीं बताया जाएगा। तो आप भी अपनी कुंडली देखिए और डेट ऑफ बर्थ, यदि आपको अपनी कुंडली दिखवाना हो तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ आप भेज सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप अपनी कुंडली अवश्य दिखाइए। आपकी जन्मांग पत्रिका में कौन सा काल सर्प दोष है, ये जानना अति आवश्यक है। नहीं तो जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं आपको मैं बता ही चुका हूँ पहले ही। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।